संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइये सतसंगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्री वाणी में बहुत सुनने में आसान है, बड़ी गहरी श्री वाणी है ये। बड़े भाग्य पाइये सतसंगा, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिलता। सत्संग प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, जहां सत्य पुरुष, पूर्ण पुरुष परमात्मा की विद्या ग्रहण करवाई जाती है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली हैं वो। क्यों? भाग्यशालियों को ही परमात्मा मिलता है, अब भाग्य को नहीं मिलता। भाग्यशाली अभाग्यशाली स्थूल संसार की प्राप्तियों में, नाशवान पदार्थों की प्राप्तियों में जो जीवन लगा गया और मौत के समय सब छोड़ गया, बदले में श्वास दे गया। श्वास तो पशुओं को भी मिले हुए हैं। ये तन ऊंचा है। मनुष्य तन के जो श्वास हैं ये बहुत ऊंची करनी करने के लिए मिले हैं। पर वो भक्ति केवल मनुष्य तन में होती है, बाकी तनों में नहीं होती। इसीलिए भाग्यशाली जीव आत्माएं हैं जो सत्संग में आती हैं।
बिन ही प्रयास होए भव भंगा, बिना किसी कोशिश के किए भ्रमों का निराकरण हो जाता है। संशय होते हैं हमारे, वो दूर होते हैं, प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। सीधा सबसे बड़ा प्रश्न तो एक ही है, क्या परमात्मा है या नहीं है? इस बात का विचार लगभग सभी मनुष्य प्राणी करते हैं। सहज से मिल जाए तो सभी देख भी लेंगे, मान भी लेंगे। सहज का विषय नहीं है, गहरा है। जितना ऊंचा और महान और विशाल और अनंत परमात्मा है, फिर इतना आसानी से तो नहीं मिलना। 5 करोड़ रुपए एक गरीब आदमी ने इकट्ठे करने हैं। तुलना कल्पना कर लो, जिसके पास सीमित साधन है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। कहां से जोड़ेगा, कैसे कमाएगा? करना तो है, लेकिन दिन रात जुट जाएगा कमाने के लिए, तब इकट्ठा कर पाएगा। फिर भी धन नाशवान है, छूटने वाला है। फिर परमात्मा की प्राप्ति का 5 करोड़ 10 करोड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लें या इतना कमा लें, क्या ये सबसे महान है? वो कोई मोल नहीं है, अनमोल है वो। क्या चाहेगा वो, क्या मांगेगा हमारे से? बदले में मिलेगा। अरे हम बाजार में जाते हैं, 100 रुपए के बदले 1 किलो सेब ले लो, 2000 रुपए जमा कराओ, एक गर्म चद्दर ले आओ, बदले में मिल रहा है। फिर वो भी बदले में मिलेगा। फिर बदला क्या दे? धन में, पैसे में तो मिलता नहीं है। यहां तो धन चलता है। दुनिया के बाजार में नाशवान धन चलता है और नाशवान वस्तुएं खरीदवा के लाता है। फिर नाशवान धन अविनाशी की प्राप्ति कभी नहीं करवा सकता। परमात्मा तो अविनाशी है। फिर नाशवान धन से थोड़ी मिलेगा। अगर ऐसा होता फिर धनवान तो ले लेते जिसको, फिर गरीब तो रह जाते। जिनके पास गुजारा ही गुजारा है, फिर वो तो कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। बदले में मिलेगा। ये बदला क्या देना है? क्या दें तब वो मिले? बहुत बड़ी बात आ रही है। हमारे पास कीमती वस्तु है और अनमोल है वो श्वास है। क्या है? प्राण है। प्राणों की कहीं दुकान नहीं है संसार में जहां से मोल ले लेंगे हम, नहीं है। सोचो, प्राणों के बदले में मिलेगा वो। बड़ा आसान हो गया फिर तो। दे दो जी प्राण। कहां दे प्राण बताओ? अरे कोई स्थान हो, कहीं जमा कराएं तब परमात्मा मिले। है कोई स्थान ऐसा, कोई ठिकाना हो प्राण लगा दे हम? बदले में मिलेगा, प्राणों के बदले में मिलेगा। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। कबीर साहिब
अपनी श्रीवाणी में बता रहे हैं। अब कैसे मिलेगा? श्वासों के बदले में मिलेगा। यह दम, दम मैंने श्वास, हीरे से भी कीमती है। गिन गिन हरि को सौंप। हरि परमात्मा और सौंपना दो वस्तु हो गई। परमात्मा सामने आए, हमने कोई वस्तु देनी है किसी को, वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा तभी वस्तु देंगे उसको हम। लो जी आपकी वस्तु। फिर परमात्मा भी तो सामने आए तभी तो हम इतनी महंगी पूंजी जो संसार में मिलती नहीं है, प्राण श्वास बड़े महंगे हैं, फिर ये सौंपेंगे। अब सुनो कैसे सौंपेंगे। साहिब कह रहे गिन गिन, गिनती करके सौंपेंगे हम। कमाल है, तो मैथ का सवाल है, मैथमेटिकली है, गणित का प्रश्न है, कैलकुलेशन आ गई है। गिन गिन हरि को सौंप, ये कैसे सौंपेंगे भाई? संतों की श्रीवाणियां हैं और साहिब की श्रीवाणी है। कथा नहीं सुनाएंगे आपको, किससे नहीं सुना रहे। हमारे भीतर जो वस्तु है, अनपढ़ भी है और शिक्षित भी है, दोनों के पास वो वस्तु है, श्वास है दोनों के पास। तो बाहरी शिक्षा, संसार में धन कमाने की शिक्षा, तो बाहर ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं, वो सिखाते हैं। भक्ति धन कमाने की शिक्षा सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है, और अनपढ़ अशिक्षित भी सीख सकते हैं। बड़ी बात आ रही है, एक समान हो जाएंगे। अब सारी सृष्टि के मनुष्य श्वास पे जिंदा, किसी देश का हो, मनुष्य तन में है, प्राण से जिंदा है वो। प्राण के आधार पे तो एक हो गए सारे, अब दो नहीं है, एक है सारे। फिर एक परमात्मा से मिलना है तो एक ही नुक्ता, एक ही तरीका मिलेगा। मैं दो नहीं मिला करते। कोई कहता है जी एक शहर है, ऐसे अमर लोग एक शहर बना मान लो जी, शहर में तो 100 रास्ते अंदर जाने के हैं जी, कहीं से भी घुस जाओ। संसार में लागू है बात, वहां लागू नहीं है। ये गलतफहमियां क्या है, गलतफहमी क्यों पाले बैठे बहुत लोग जी। सारे नाम परमात्मा के, सारे धर्म परमात्मा के, सारी क्रियाक्रम परमात्मा की, सब रास्ते परमात्मा के, कहीं से चले जाओ जी, जाना तो वहीं है जी। पहले यहीं आ जाओ, हमारे शरीर पे आ जाओ। कान आंख का काम बिल्कुल नहीं करते, आंख कान का काम नहीं करती। मुखड़ा काम आंख का नहीं करता, कान का नहीं करता मुखड़ा। नासिका देखने का काम नहीं करती। सोचो पहले, अरे परमात्मा को देखने चलेंगे हम, फिर देखने के लिए तो आंख लगा दी भाई। कहां जाओगे प्रयोगशाला करने? अरे परमात्मा से मिलना है, फिर बाहर मिलेंगे हम। बोलो, लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, विज्ञान का अध्यापक और विद्यार्थियों को लेके अंदर गया लेबोरेटरी में,
लैब में सामान रखा है, लेबोरेटरी में प्रयोग होंगे। ये शरीर हमारा लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला। ये शरीर, इस शरीर में प्रयोग होने हैं, बाहर नहीं होने। अगर बाहर कोई प्रयोग हो भी रहा हो, हमने क्या लेना देना? दिखता नहीं, बात नहीं, मिलता नहीं, होता नहीं, कुछ नहीं। बाहर से हमारा क्या क्या संबंध हमारा बाहर से? सभी रास्ते अंदर। आंख तो देखने का काम करती है, भोजन खाने का काम करवा के दिखाओ आंख से, कभी नहीं कर सकती। हमारा शरीर एक प्रयोगशाला है और पिंड है, इसी में ब्रह्मांड है। आंखों से ऊपर हमारा ब्रह्मांड है। इसी में परमात्मा है। बड़ी आसान सी बात आ गई जी, इसी में परमात्मा है। हाँ जी, फिर क्या दिक्कत है? मिल लिए ना जी, मिले तो नहीं। जब मिला ही नहीं आपको, फिर आपके नाम का तो नहीं है। जिसने इस शरीर के प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय मिल गया, केवल वो कह सकता है जी अंदर है, वो प्राप्त कर सकता है। अब बात आ रही है जी, श्वास गिन गिन के कैसे सौंपेंगे? बोलो। जीवन श्वास से चल रहा हमारा। इसी जीवन को जो श्वास संसार में खर्चते हैं, 8 घंटे सरकारी नौकर नौकरी करके अधिकारी महीने में वेतन 30 से लेकर के 1 लाख 2 लाख रुपए तक घर ले आता है। ड्यूटी 8 घंटे नहीं देता, 2 घंटे ड्यूटी देता है तो 2 घंटे ही मिल जाएगी। 16 घंटे देता है, डबल मिलेगी। डबल शिफ्ट कर रहा है वो। 16 घंटे का 8 दूनी 16, डबल मिलेगी। इस जगत में डबल आमदनी हम करके ला रहे हैं। नाशवान धन है वो। श्वास दिए हमने वहां पे। क्या दिए हैं? श्वास। वह श्वास देने में नाशवान धन तो आ गया, नाशवान सारे पदार्थ भी घर में आ गए, सब बन गया। फिर बदले में श्वास गए। यहां की सामग्री इकट्ठा करने में, यहां की प्राप्तियों में बदले में श्वास गए। कोई वस्तु मुफ्त में नहीं आती हमारे पास, कोई वस्तु मुफ्त में नहीं आती। फिर परमात्मा भी मुफ्त में नहीं मिलता। आप भी अच्छी बात कर रहे हो जी, कभी तो कहते हो उसका मोल नहीं। मुफ्त में संसारी धन में नहीं मिलता। वो पता किससे मिलेगा? जो शक्ति परमात्मा ने हमें दी है, प्राण दिए हैं, श्वास दिए हैं, उसी दिए हैं, उन्हीं से मिलेगा। पांचों तत्व तो नाशवान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्वों से बना शरीर तो नाशवान है। श्वास निकलने के बाद ये नष्ट हो जाता है। श्वास माता ने नहीं दिए, श्वास पिता ने नहीं दिए, श्वास किसी दुकान से नहीं खरीदे गए। किसने दिए? नाम बता दो।
अरे तुमको इतना बढ़िया चैप्टर बताया जा रहा है, पोथी नहीं खोलनी पड़ेगी, भीतर सब कुछ है, अपना है, बेगाना है ही नहीं, सारा अपना है। अपने भीतर जितना मसाला है, अंग प्रत्यंग सब अपना है। फिर श्वास भी अपने ही है। प्रश्न पैदा करो, श्वास किसने दिए? गिनती के दिए हैं। संतों ने गिना है इनको 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं। ये गिन रखे हैं। अब सौंपना है, हरि को सौंपे, पहले बाहर आ जाओ, तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी। 21,600 श्वासों का आधा कर दो, 10,800 हो गए। अगर माला बनाए 21,600 श्वासों की मणकों वाली, बहुत भारी हो जाएगी, हर समय उठा के नहीं चल सकते, आधी कर दो। ये भी ज्यादा है, 2 शून्य हटा दिए, 2 जीरो हटा दी, 108 बच गया। 108 मनकों की माला हाथ में आ गई। अब जरा देखना, गिन गिन के सौंपेंगे आप? नहीं पता हो आपको? अरे गिन रखे हैं हम, सनातन में बैठे, सनातन पूरा है, ये बाहर आ गया, आसान हो गया। सनातन बाहर आ गया, आसान हो गया, वापिस जाना कठिन है। 108 मणके की माला हमारे हाथ में आ गई है। और गुरु जी ने, साधु जी ने हमें एक मंत्र दे दिया जबान का। जरा सोचना, भी गिनेंगे हम, और वो कहता है एक मणके पे ये मंत्र, दूसरे पे, तीसरे पे 108 बार बोल दिया, मणका घूम गया, सुमेरु पे आ गया, एक माला घुमा दिया मैंने, यानी 108 श्वास तो गिन दिया मैंने। अब क्या सनातन में कि हमने परमात्मा के नाम को जबान का मंत्र माना है, गिनने के लिए माला है। क्यों? हमारी नासिका से लेकर के नाभि तक ये माला ही तो घूम रही है श्वासों की। अरे श्वासों की माला अंदर घूम रही है, ये बाहर निकाल दी हमने। सुन लो अच्छे से, मंत्र जबान का है, हाथ में माला है, हम गिन गिन के सौंप रहे हैं। एक तो ये सौंपना है जो बाहरी दिख रहा है, सभी को दिख रहा, हमें भी दिख रहा है, अंगूठे से माला घूम रही है, सोचो, और गिन रहे हैं। एक तो ये गिनना हो गया, इसको बाहरी लोग देखते हैं, मन अधीन नहीं होता इसमें।